अभिसिंचित किया है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य श्री जी महाराज, और जिनको अभी अभी आप सुन रहे थे श्री नारायण स्वामी जी महाराज, आपकी अवस्था 83 वर्ष संभवतः पूर्ण हो गई और 84वें वर्ष में आपने प्रवेश किया है। आप उनके बैठने की क्षमता से, उनके बोलने की क्षमता से, उनकी मुखाकृति से उनकी अवस्था का अनुमान नहीं लगा सकते। बड़े तपस्वी, बड़े मनस्वी, और हमारे आचार्य देवेश जी इस स्थान के, इस आश्रम परिसर के सभी संत महानुभाव, भक्तिमयी श्रद्धा समन्विता मातृशक्ति एवं श्रद्धा और विश्वास से लबालब भरे हुए श्रोता बंधुओं, आज प्रथम दिवस कहने के लिए है, परंतु स्कंद पुराण का आज द्वितीय दिवस कहने के लिए है प्रवचन का, परंतु स्कंद पुराण का आज पहला दिन है। तो आए, अधिक औपचारिकताएं और अधिक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं, स्कंद पुराण में प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जब हमको लगेगा आपको जगाना है, तब तब हम आपको जगाएंगे, और आशा है कि आप संख्या की ओर नहीं जाएंगे। संसार को परिवर्तित करने के लिए भीड़ की आवश्यकता पहले भी कभी नहीं थी, आज भी नहीं है और आगे भी कभी नहीं होगी। इस संसार को कुछ नया दिया है तो बहुत चंद लोग हुए हैं, बहुत थोड़े लोग हुए हैं। सफलताओं के बाद ताली बजाने वाले लोग हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों भी मिल सकते हैं, पर उन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संकल्पों के बीज बोने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ये मत सोचिए कि हम संख्या में कम हैं। आप ये तो इस दृष्टि से विचार करो कि ये जो संख्या में कम हैं, ये अपने जीवन को जिन्होंने तपाया है अनुभव की भट्टी में, वो लोग हैं जिनके पास में अनुभव की थाती है। तो ऐसे सम्मानित सभी सदस्यों के बीच में सबसे पहले हम सब लोग मिलकर के मंगलाचरण करें, आप भी और हम भी। पहले हम बोलें और फिर आप उसका अनुवर्तन करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। कहते हैं वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। प्रायः ये श्लोक जो मिलता है देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत, इस रूप में मिलता है। पर जिन श्लोकों में देवीं सरस्वतीं व्यासम लिखा है, वो श्लोक वेदव्यास जी महाराज के द्वारा कहा हुआ नहीं है, वो आगे की परंपरा के आचार्यों ने कहा है। और जब वेदव्यास जी महाराज स्वयं मंगलाचरण करेंगे
तो अपना नाम तो ले नहीं सकते, इसलिए देवीम सरस्वतीम चैव। स्वयं वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर्ता के रूप में विद्यमान है, तो स्वयं अपना स्मरण कैसे करें। इसलिए कदाचित किसी के मन में ये आवे कि श्लोक में तो व्यास होना चाहिए, व्यास बोला जाता है, क्यों नहीं है यहाँ। उसका समाधान ये है कि वेदव्यास जी महाराज स्वयं मंगलाचरण कर रहे हैं और सबसे पहले कहते हैं कि नारायणम, इस सकल प्रपंच के मूल। नारायण शब्द का तात्पर्य है, नार कहते हैं मनुष्यों के समूह को, प्राणी मात्र के समूह को, मनुष्य मात्र के समूह को नार कहा जाता है। नार शब्द का अर्थ अज्ञान भी है, नार शब्द का अर्थ जल भी है। तो नार शब्द का जब अर्थ जल होता है तो अर्थ हो गया जल में अयन है, जिनका नारम इति जलम, अर्थात क्षीर समुद्र में परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए वो नारायण कहे जाते हैं। यहाँ नारायण शब्द का अर्थ है कि नरों के चित्त में जिस सत्ता का निवास है, नरों के अंदर जो निवास करता है, नर शब्द यहाँ उपलक्षण है प्राणी मात्र का, जीव मात्र का। उस सत्ता का, उस चेतना का, परा चेतना का नाम है नारायण। अर्थात जीव मात्र के अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका नाम है नारायण। उस परासत्ता को माने अर्थात नारायण को नमस्कृत्य माने नमस्कार करके, सबसे पहले भगवान नारायण को नमस्कार किया माने परमात्मा को नमन किया, और दूसरा अर्थ कर रहे हैं नरम चैव नरोत्तमम, इन मनुष्यों में, नरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, नारायण के सखा, भगवान के सखा नर और नारायण ऋषि, जिन्होंने बद्रिकाश्रम में दिव्य तप किया, उन दोनों का स्मरण कर रहे हैं। दूसरा भाव ये है कि जो नर अर्थात पूर्ववर्तमान मानवीय सत्ता में अवस्थित जो चेतना है, उसको भी नमस्कार करें, और जो अदृष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती सत्ता परमात्मा की, उसको भी नमन करें। तो नर और नारायण दोनों को नमस्कार करके, भगवती सरस्वती की कृपा के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, वाणी के बिना कुछ हो नहीं सकता, इसलिए भगवती विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वंदना करके, ततो माने तदनंतर, उसके बाद जय, जय कहना चाहिए। जय शब्द का अर्थ क्या है? तो जय शब्द का अर्थ है महाभारत, जय शब्द का अर्थ है रामायण, जय शब्द का अर्थ है 18 पुराण। वेदव्यास जी महाराज ने अपने इसी भाव का उत्तर देते हुए कहा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान शिव से संबद्ध आख्यानों को जिन ग्रंथों में संजोया है, उन सब की संज्ञा जय है। एक जगह कहते हैं अष्टादश पुराण संहिता का नाम जय है, एक जगह कहते हैं महाभारत और रामायण का नाम जय है। अब प्रश्न बनता है कि जय क्यों कहा जाता है महाभारत को, रामायण को, 18 पुराणों को? उसका अर्थ है संसार के इस प्रपंच में संघर्ष में फंसा हुआ प्राणी जब अपने आप को अक्षम पाता है, विजय की अभिलाषा से जब इस संघर्ष में वो भगवान की ओर कातरता भरी दृष्टि से निहारता है, तो भगवान ही उसको प्रेरित करके जय प्रदान करने वाले इन ग्रंथों की शरण में भेज देते हैं। जिसको संसार के संघर्ष में विजय प्राप्त करनी है, उसको महाभारत, रामायण और अष्टादश पुराणों की शरण में जाना होगा।
ये जय प्रदान करने वाले ग्रंथ हैं, आख्यान हैं। जिसको जीवन में जय प्राप्त करना है उनको जय प्रदान करने वाले इन पुराणों की शरण में जाना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो संसार के संघर्ष में, समर में विजय प्राप्त करनी है तो कहाँ जाना होगा? महाभारत की शरण में। कहाँ जाना होगा? रामायण की शरण में। कहाँ जाना होगा? भागवत आदि, स्कंद पुराण आदि 18 पुराणों की शरण में जाना होगा, तब हमारी विजय होगी। इसके बाद सूत व्यास जी महाराज कहते हैं, यस्याज्ञया जगत सृष्टा विरिञ्चिः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। उन भगवान शंकर को हम नमस्कार करते हैं जिन भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी महाराज जगत का सृजन करते हैं। यस्याज्ञया माने जिसकी आज्ञा के द्वारा। विरिंची माने ब्रह्मा जी महाराज अस्य जगतः, इस जगत के सृष्टा हैं, सृजनकर्ता हो जाते हैं। और यस्याज्ञया हरिः पालकः, जिनकी आज्ञा से भगवान नारायण, भगवान विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। और संहर्ता काल रुद्राख्यो, रुद्र नाम की जो शक्ति है, जो काल रूप से अभिव्यक्त होकर के, अभिव्यंजित होकर के इस जगत का संहार करती है। जिन भगवान शिव की आज्ञा से रुद्र नामक काल शक्ति इस जगत का संहार करती है, उन पिनाकी, पिनाक धनुष को धारण करने वाले भगवान शिव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। ये जो घटना स्कंद पुराण की कथा चल रही है, ये नैमिषारण्य तीर्थ में चल रही है। और नैमिषारण्य तीर्थ, तुलसी बाबा कहते हैं कि भारतवर्ष नहीं, पूरी धरती के सब तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ नैमिषारण्य है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता। गोमती नदी के किनारे पर सीतापुर नाम के जनपद में ये स्थान है जहाँ चक्र तीर्थ है। और उस नैमिषारण्य के समीप ही वो स्थान है जहाँ महर्षि दधीची जी महाराज ने लोक मंगल के लिए अपनी अस्थियों का दान किया, जिसको मिश्रिख तीर्थ कहा जाता है। एक बार सब महात्मा एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे, प्रभु कलयुग आने वाला है, इस भयंकर अतिवाद से अतिक्रांत प्राणी भगवान का भजन कैसे करें, जहाँ निर्विघ्न होकर के भजन संपन्न हो सके, वो जगह बताओ। समय का चक्र चल रहा है जिसमें कलयुग का शासन है, जहाँ अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, मनुष्य का मन भगवान के भजन में नहीं लगेगा। वो माला लेकर के बैठेगा तो भगवान का भजन करने के लिए, परंतु करने लगेगा संसार का चिंतन, विषयों का चिंतन करेगा। प्रभु ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ बैठने पर संसार का विस्मरण हो जाए। ब्रह्मा जी महाराज ने उन महात्माओं के, महापुरुषों के मनोभाव को समझा और अपने संकल्प से, मनों में अर्थात मन के संकल्प से एक ऐसा विलक्षण चक्र क्षेपण किया, फेंका और महात्माओं से कहा, जहाँ जाने पर इस चक्र की गति अवरुद्ध हो जाए, उस स्थान को केंद्र बना करके साधना करने वाले लोगों के जीवन में संसार में तो रहेंगे, पर उनके मन में संसार का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताऊं, संसार में रहना बुरा नहीं है। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है,
पर संसार यदि मन में रहेगा तो बहुत बुरी बात है। पानी में नाव रहे तो कुछ घाटा नहीं है, पर नाव में पानी रहे तो आप सोचो हम कहना क्या चाह रहे हैं। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बताओ नाव में पानी रहे तो कुछ नुकसान है क्या? नाव में पानी रहे तो नुकसान है कुछ? नुकसान ही नुकसान। पर पानी में नाव रहे तो? पानी में नाव रहे तो आप देखना वो स्वयं भी इस किनारे से उस किनारे जाएगी और हजारों लोगों को पार ले जा सकती है। पर पानी नाव में आ जाए तो न खुद पार जाएगी न किसी दूसरे को पार ले जाएगी, मानो खुद भी डूब जाएगी और जो उसमें बैठा होगा वो भी डूब जाएगा। हमारा नाव और पानी से कुछ लेना देना नहीं है, नाव और नदी की बात नहीं कर रहे। संसार में हम भले ही रहें, कुछ आफत नहीं आएगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर संसार हमारे अंदर आ गया तो हम खुद भी डूब जाएंगे और दूसरे जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी डुबा ले जाएंगे। घर में रहना बुरा नहीं है, पर घर आपके अंदर प्रवेश कर गया तो उस भार बोध से, उस बोझा से आप इतने अतिक्रांत हो जाओगे, भाराक्रांत हो जाओगे कि तुम भी डूब जाओगे और दूसरों को भी ले डूबोगे। उस नैमिषारण्य तीर्थ की महिमा बताते हुए ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, इसको और थोड़ा दूसरे ढंग से समझें तो एक है व्यष्टिगत मन और एक है समष्टिगत मन। व्यष्टिगत माने हर व्यक्ति का व्यक्तिगत मन, और इन दुनिया भर के लोगों के मनों को मनन करने की जो शक्ति देता है वो समष्टिगत मन है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जो चक्र भेजा था, फेंका था, वो समष्टिगत मन था। जहाँ समष्टिगत मन की चिंतन की शक्ति अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी चंचलता रुक जाएगी, वहाँ जाने पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः ही व्यष्टिगत मन शांति को प्राप्त हो जाएगा। वो दिव्य धाम है, वो दिव्य तीर्थ है नैमिषारण्य। अब आप सोचो कि हम नैमिषारण्य में तो बैठे नहीं हैं। नैमिषारण्य कोई ऐसी ऊर्जावान अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से लबालब भरी हुई, शक्ति से लबालब भरी हुई जगह है जहाँ जाने पर मन का ये खेल खत्म हो जाता है, मन चुप हो जाता है, तो वहाँ तो हम जा नहीं पा रहे हैं। तो भाई जहाँ आपके मन का चांचल्य खत्म हो जाए, जहाँ आपका मन परमात्मा के चिंतन में निरत हो जाए, आपके लिए तो वही नैमिषारण्य है। वो नैमिषारण्य, बहुत भौगोलिक नैमिषारण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने, पर मन आपका है, मनन करने की क्षमता आपके पास है। इस मन की गति को अवरुद्ध कर लोगे, मन की चंचलता को रोक लोगे, तो जहाँ बैठ जाओगे वो स्थान तुम्हारे लिए नैमिषारण्य हो जाएगा। पर ये मन का पहिया इतना, मन का चक्कर इतना तीव्र चलता है कि बहुत कठिन है इसको रोक पाना। बड़े बड़े लोग अनुभव करते हैं हम अक्षम हैं, हम असमर्थ हैं, ये मन मानता नहीं है। और इस बात को कौन कह रहा है कि मन बहुत चंचल है? कोई संसारी प्राणी कह रहा है? नहीं नहीं, भगवान को जिन्होंने अपना लिया, भगवान ने जिनको अपना लिया, वो अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमाथी है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। और ये बात कौन कहता है? बोले प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नायम मनो में, ये जो मेरा मन है प्रभु आपकी कथाओं में नहीं लगता है। मेरा मन प्रभु आपकी कथाओं में दत्तचित्त होकर के नहीं लगता, ये संसार के विषयों का चिंतन करता है। कोई एक नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने ये माना कि मन चंचल है। इसलिए जब आपका, जहां आपका मन शांति का अनुभव करे,
समझ लेना आपके लिए नैमिषारण्य घटित हो गए, घटना घट गई। इसलिए मनों में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रक्षिप्त मनों में चक्र की गति जहां पर शीर्ण हुई, मनोमयस्य चक्रस्य निमि माने वो जो फेंकते हैं तो बीच में एक नाभि के स्थान पर जो चिन्ह होता है उसको निमि कहते हैं। तो जहाँ उस चक्र की निमि शीर्ण हुई उसका नाम नैमिषारण्य हो गया। तो ये महापुराण की जो कथा चल रही है, कहाँ चल रही है? बोले तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम क्षेत्राणाम क्षेत्रमुत्तमम। ये तीर्थों में उत्तम तीर्थ है और क्षेत्रों में भी उत्तम क्षेत्र है। वहीं नैमिषारण्य शौनकाद्या तपोधना, शौनक आदि महात्माओं ने, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे तपोधन महात्माओं ने दीर्घ सत्र का संकल्प लिया, बैठ गए हैं। लोमस नाम के एक बड़े विलक्षण महात्मा हैं, वो वेदव्यास जी महाराज के शिष्य हैं। वो कहीं दूर थे, उन्होंने सुना कि बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दीर्घ काल तक सत्संग करने के लिए नैमिषारण्य में विराजे हुए हैं, तो चलो दर्शन कर लेते हैं। बड़े विलक्षण महात्मा हैं, अत्यंत वृद्ध महात्मा हैं, परंतु अपने बड़प्पन को भुला करके उन महापुरुषों के दर्शन करने के लिए चल करके गए। ये बड़ी कठिनाई की बात है कि व्यक्ति अपने बड़प्पन की बीमारी से मुक्त हो सके। बड़ा पद, बड़ा कद, बड़े झमेले ये व्यक्ति को झुकने नहीं देते, व्यक्ति को मुस्कराने भी नहीं देते। व्यक्ति जो बड़प्पन की बीमारी से ग्रस्त है वो खुल करके हंस नहीं सकता, वो चाहे जहाँ बैठ नहीं सकता, चाहे जहाँ खा नहीं सकता, चाहे जहाँ जा नहीं सकता। ये बड़प्पन बड़ी बीमारी है। भगवान करे कि कभी किसी को ये बड़प्पन की बीमारी ना लगे। लोमस जी महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैं सबसे बड़ा हूं तो चल करके ये आवें। अपने बड़प्पन को विचार करके लोमस जी महाराज चल करके वहां गए जहां महात्मा बैठे। और क्यों गए हैं? बोले दर्शनाय, संदर्शन की उत्सुकता से प्रेरित होकर के आ गए महात्माओं का दर्शन करने। कौन है? बोले व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और बड़े महाप्राज्ञ माने बड़े बुद्धिमान हैं। इनका नाम है लोमशो नाम अनामतः। जैसे ही लोमस जी महाराज को आया हुआ देखा तो उस परिसर में, उस स्थान पर जितने भी महात्मा थे सब उठ करके खड़े हो गए। अब आप अर्थ लगा लीजिए लोमस जी कितने बड़े होंगे। उनके बड़प्पन की कथा स्कंद पुराण में आगे आएगी। उन्होंने बड़ी तपस्या की और मन करता था कि ऐसा वरदान मांगे कि हम मरे ही ना कभी। उनसे ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा कि ऐसा क्यों चाहते हो कि मरे ना? ये तो कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान, हमारा भगवान का भजन करने से मन भरता नहीं है, हम चाहते हैं कि अनंत काल तक ऐसे ही भगवान का भजन करते रहें, इसलिए नहीं मरना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो भाई हम भी नहीं हैं, इसलिए ये वरदान तो नहीं दे सकते। लोमस महर्षि ने कहा भगवान तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि हम चिरकाल तक, बहुत काल तक रह करके धरा पर भगवान का भजन करें। ब्रह्मा जी महाराज के चित्त में प्रेरणा हुई और उन्होंने कहा भाई ये महात्मा थे, शरीर तो विशाल था ही, शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा थे। किसी किसी को शरीर पर बाल ज़्यादा होते हैं, हाथों पर, पैर पर, पीठ पर भी होते हैं, गले पर भी होते हैं, बहुत घने बाल। इन लोमस जी महाराज के शरीर पर बहुत बाल हैं।
और ब्रह्मा जी महाराज ने बड़े गौर से उनको देखा और कह दिया कि एक कल्प बीतने पर तुम्हारे शरीर का एक रोया, एक रोम शीर्ण हो जाया करेगा, गिर जाया करेगा। तो प्रत्येकस्मिन कल्पे, एक एक कल्प पर तुम्हारे शरीर का एक रोम गिरा करेगा, और जब तक तुम्हारे शरीर के ये बाल, ये रोम तुम्हारे शरीर पर हैं, तब तक तुमको इस धरा पर रहने का अवसर प्राप्त होगा। इतनी बड़ी उम्र के महात्मा है। और जानते हैं अभी क्या हुआ है? अभी तक तो लोमस जी महाराज के एक पैर के टखने तक के ही बाल गिरे हैं, पूरे शरीर पर बाल मौजूद हैं। एकस्मिन् कल्पे एकस्य एव लोमस्य माने रोमस्य, माने एक कल्प में एक रोम का शीर्ण होना जिस महात्मा के साथ जुड़ा, उनका नाम है रोमस या लोमस। रोम और लोम दोनों एक ही बात है। इतने वृद्ध महात्मा, महाप्राज्ञ महात्मा, जैसे ही उस सत्संग सत्र में पधारे, सब महात्माओं ने अपने हाथों में सब उठ करके खड़े हो गए, अर्घ्य पात्र ले लिए और अर्घ्य पात्र और पाद्य अर्पित करके उन महात्माओं ने उचित आसन पर लोमस जी महाराज को बिठा दिया। उन ऋषियों ने पूछा, भगवान शिव की महिमा को हम लोग नहीं जानते, जानना चाहते हैं। देवाधिदेव महादेव के ध्यान की पद्धति, उनके अर्चन की पद्धति, भगवान शिव के मंदिर को झाड़ू लगा करके, पोंछा लगा करके, गाय के गोबर से लेपन करने पर क्या फल होता है, ये जानना चाहते हैं। स्कंद पुराण इतना व्यावहारिक और इतना प्रत्येक सनातन धर्मी गृहस्थी के लिए जानने योग्य, पढ़ने योग्य है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना है तो स्कंद पुराण पढ़ना होगा। हजारों में किसी एक हिंदू के चित्त में भाव आता है कि मैं मंदिर जाऊं, और मंदिर आने वाले हजारों लोगों में जो जल चढ़ाते हैं, सावन का महीना है, धतूरा, बिलपत्र और पुष्पादिक चढ़ाने वाले, जल चढ़ाने वाले हजारों लोग होंगे, तब उन हजारों में से किसी एक के मन में ये सावधानी आएगी कि पैरों में बिल्वपत्र, पुष्प ये पैरों में पड़े हैं, भगवान के सिर पर चढ़ा हुआ जल मेरे सबके पैरों के नीचे जा रहा है, तो मैं इसकी सफाई कर दूं। हजारों में से कोई एक होगा, हजारों में कोई एक होगा जो मंदिर जाना चाहेगा। मंदिर जाने वाले हजारों में जो सब जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, दूध दही चढ़ाते हैं, घी शहद शर्करा चढ़ाते हैं, उनमें हजारों में कोई एक होगा जिसको ये चिंता होगी कि मैं साफ कर दूं। और उन हजारों में भी किसी एक के मन में आएगा कि पोंछा लगाऊं। आज पाषाण से निर्मित भवन है, जब कच्चे होते थे तब लेपन होता था। तो महाराज, जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर के जल चढ़ा रहा है, पंचामृत से स्नान करा रहा है, उसका फल तो सब दुनिया जानती है, पर क्या झाड़ू लगाने पर, क्या पोंछा लगाने पर, क्या गाय के गोबर से लीपने पर भी कोई फल होता है क्या? ये हम जानना चाहते हैं। सम्मार्जने किं फलं स्यात् तथा रंगावलीषु च। महाराज, कोई कोई लोग चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं, कोई कोई बंधन बार से मंदिर को सजाते हैं, इसका क्या फल होता है? भगवान दर्पण दान करने का फल क्या होता है? चामर दान करने का फल क्या होता है? धारा गृह का निर्माण कराने का फल क्या होता है? प्रभु, और ये बात भी जानना चाहते हैं कि मंदिर में दीप दान करने का फल क्या होता है? दीपक जलाते हैं सायंकाल को आके, सवेरे आके, तो दीप दान का फल क्या है? भगवान की पूजा करने का क्या फल होगा? दीप दाने किम फलम स्यात् पूजायां किम फलम भवेत्।
कानि कानि च पुण्यानि कथ्यताम शिव पूजने। भगवान शिव की पूजा करने से कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है ये भी बताओ। उन सब बड़े बड़े श्रद्धा भाव से भरे महात्माओं ने जब ये प्रश्न किया तो उत्तर देने से पहले चिंतन कर रहे हैं इतिहासों का, पुराणों का, वेदों का। मनन कर लिया, सार सार निकाल लिया। महाराज, इन लोमस जी महाराज के जैसा भगवान शिव की महिमा को जानने वाला और कहने वाला दूसरा है नहीं कोई। इन वचनों को सुनकर के वेदव्यास जी महाराज के शिष्य लोमस जी महाराज कहते हैं 18 पुराणों में भगवान शिव की महिमा का गान है महात्माओं। इसलिए जो समग्रतया अष्टादश पुराण संहिता को नहीं जानता वो शिव की महिमा को व्यक्त नहीं कर सकता। शिवेति द्व्यक्षरम नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। लोमस जी महाराज कहते हैं शिव माने 2 अक्षर हैं, शा और बा। प्रायः आपने देखा होगा कोई कोई महात्मा शिव 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 ऐसा बोलते हैं, जैसे राम राम बोलते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं। ऐसे कोई कोई महात्मा शिव 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 ऐसा बोलते हैं। श्री लोमस जी महाराज कहते हैं शिव शिव माने इन 2 अक्षर का जो नाम है, इस 2 अक्षर के भगवान शिव के नाम को जो व्याहरिष्यन्ति माने कहेंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिनका चित्त सर्वदा शिव के चिंतन में, शिव के स्मरण में, जिनकी जिह्वा सदा शिव की महिमा गाने में, जिनके कान सदा भगवान शिव की कथा श्रवण करने में, जिनके हाथ सदा भगवान शिव के मंदिर का मार्जन करने में, शिवार्चन करने में, जो अपने पैरों का सदुपयोग भगवान शिव के धाम की यात्रा करने में, सदा जो भगवान शिव से जुड़े रहते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव के जैसा उदार कोई और नहीं। वो देवों के देव महादेव, इनको सर्व भी कहा जाता है। और सर्व इसलिए कहा जाता है कि ये सब कुछ देने में सक्षम हैं। इस सनातन समष्टि में, सृष्टि में दान करने वाले जितने भी केंद्र हैं, जितने भी दान करने वाले प्रतीक हैं, वो सब विचार करके देते हैं, वो सोच करके देते हैं। परंतु भगवान शिव जब देने पर आते हैं तो विचार करना भूल जाते हैं। उनके यहाँ तो भस्मासुर भी आए वो भी कृतार्थ हो जाए। उनके यहाँ भगवान शिव माने अवढरदानी हैं, उनके यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उदार वही है। ये न सर्वम प्रदत्तं ही तस्मात् सर्व इति स्मृतः। भगवान शिव का एक नाम सर्व इसलिए है कि जो सब कुछ दे डाले। आपको ऐसे में ऐसा सुनने में आता है कि भगवती माँ पार्वती ने एक दिन भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जब आप अकेले होगे तब कोई बात नहीं, कहीं भी रह जाओ, कोई भी कभी भी कैसे भी आ सकता हो, पर अब तो आप गृहस्थी हैं, अब तो आपका घर बस गया है। घर का तात्पर्य हमारा और आपका विवाह हो गया है। कोई तो ऐसा ठिकाना हो जहाँ एकांत में 2 पल गुजार सकें। जब देखो इधर से महात्मा आ रहे हैं, इधर से भूत प्रेत आ रहे हैं, जो जिसका मन आ रहा है वो चला आ रहा है, जब मन आ रहा है तब चला आ रहा है। इसलिए कोई भवन अपना भी तो होना चाहिए ना। भगवान शिव ने कहा, देवी सकल भूमंडल अपना भवन है, धरती का बिछोना है, आसमान का ओढ़ना है, सारी दिशाएं हमारे उस भवन की दीवारें हैं, सब अपने ही तो बालक हैं।
किससे ताला करना है, किससे दीवार खड़ी करनी है, इसलिए ठीक है, पर माता पार्वती नहीं माने। तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि ऐसा भवन बनाना, ऐसा भवन बनाना, दुनिया में उसके जैसा कहीं दूसरा ना हो। विश्वकर्मा जी ने सारे भवनों का निरीक्षण किया और अंत में विलक्षण भवन बनाया। स्वर्ण की प्राचीर से, स्वर्ण के दीवारों से सजा हुआ भवन, भव्य भवन बना दिया। जब भवन बनकर के तैयार हो गया तो उसमें गृह प्रवेश के लिए कोई आचार्य चाहिए। ये दक्षिण की किसी रामायण में, क्षेत्रीय रामायण का प्रसंग है, प्रामाणिक रामायण का प्रसंग नहीं है, अर्थात ऋषि प्रोक्त रामायण का ये प्रसंग नहीं है, किसी क्षेत्रीय भाषा में एक कथा है। तो सोचा कि भाई किसको बुलाया जाए, तो वेदों के मर्मज्ञ रावण का विचार आ गया। हमारा भक्त भी है, बड़ा विद्वान भी है, रावण को बुला लिया। गृह प्रवेश के लिए भगवान शिव बने यजमान और रावण करा रहे हैं गृह प्रवेश की पूजा। पूजा कराते कराते उस भव्य भवन की दीवारों को देख करके रावण के मन में थोड़ा सा लोभ आ गया। सोचने लगे भाई इतना सुंदर भवन, ये शंकर, ये भोलेनाथ क्या करेंगे। कदाचित भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने मुझसे कहा कि दक्षिणा मांग लो, तो मैं तो कहूँगा बाबा मुझे दक्षिणा वक्षिणा कुछ मत दो, रहने के लिए घर दे दो। और इसका फायदा ये होगा कि इनके पास में दूसरा कोई घर है नहीं, ये कहेंगे बनवा के दूंगा, तो मैं कहूँगा ना यही दे दो। बस मन के अंदर ये पूजा होती जा रही बाहर से, और अंदर अंदर चल रहा है ये घर मुझे मिल जाए, ये घर मुझे मिल जाए। जैसे ही रावण के मन में दक्षिणा के रूप में भवन प्राप्त करने की भावना जगी, भोलेनाथ तुरंत मुस्कुरा करके माता पार्वती को देखने लगे, बोले रह ले घर में। आंखों ही आंखों से माता पार्वती ने कहा रुक जाओ, ज्यादा उदार नहीं बनना है, विचार करके। भोलेनाथ ने कहा गया हाथ से। देते समय विचार करना ही आता तो फिर वो भोलेनाथ ही क्यों हो जाते। पूजा संपन्न हो गई, पूर्णाहुति हो गई, दक्षिणा की बात आई। भगवान शिव ने कहा कहो आचार्यवर क्या दक्षिणा दें। दशानन ने कहा प्रभु अब आपसे क्या कहना, आप तो सबके मन की जानते हैं, घटघटवासी है, अंतर्यामी, तुम सब जानते हो। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा, देखो तो माता पार्वती ने कहा रुक जाओ और स्पष्ट हो जाने दो। भगवान शिव ने कहा भाई बोलो कुछ क्या दे। बोले महाराज ये घर ही दे दो। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से देवी हमारे और आपके भाग्य में छोटा घर नहीं लिखा। ये छोटे छोटे घर, छोटी छोटी दीवारें, ये नहीं। तो विराट तो विराट में ही रह सकता है, अनंत तो अंतहीन। ये छोटे छोटे घरों में बंटवारा करके रहने वाले तो छोटे मन के लोग हैं। हम तुम तो इस समष्टि के अंदर सब जगह कहीं भी आ जा सकते हैं। जिसका कोई घर नहीं उसके सारे घर, जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाए। लौट करके आ गए। भगवान से बोले देवी हमारे और तुम्हारे भाग्य में इस प्रकार के भवन लिखे ही नहीं है। ऐसे उदार हैं कि देते समय उनको कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए उनको सर्व कहा जाता है। वो धन्य हैं जो सदाशिव का भजन करते हैं। बिना सदाशिव का भजन किए संसार को कोई तरना चाहता हो, पार जाना चाहता हो तो मूढ़ है, वो अज्ञानी है। एक स्तोत्र का पाठ करते हैं प्रायः सनातनी लोग, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम विश्व, क्या है? हाँ, इसमें 8 श्लोक हैं और प्रायः
प्रत्येक सनातनी, जिसको भले ये कंठ ना हो पर इस स्तुति के प्रति उसका भाव जरूर होता है। उसका कारण ये है कि जब भी कभी रामायण का पाठ होता है तो रामायण में इसका उल्लेख है, इसका मूल उद्गम रामायण है, रामचरितमानस। वहाँ एक ब्राह्मण के द्वारा, विप्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति अपने शिष्य के उद्धार के लिए हुई है। और वो कौन महात्मा है जान रहे हैं? लोमस जी महाराज। विप्रेण हरतोषये। काकभुसुंडी जी महाराज जिन ब्राह्मण देवता के शिष्य बन करके भक्ति का उपदेश चाहते थे और वो महात्मा उनको अद्वैत में परिनिष्ठित करना चाहते थे, वो महात्मा लोमस ऋषि ही थे। इस स्तोत्र में एक बड़ी दिव्य भावना लिखी है, न तावत सुखम शांति संताप नाशम। इस संसार में व्यक्ति को तब तक सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक उसके संतापों का अंत नहीं हो सकता। कब तक? न यावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलोके परेवा नराणाम। न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। इस स्तोत्र के इस श्लोक में इन पंक्तियों में भाव है कि जब तक उमानाथ पादारविंद का भजन नहीं करोगे, जब तक ये प्राणी, जब तक ये मनुष्य भगवान शिव के चरणारविंद की आराधना नहीं करेगा, तब तक उस व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसको शक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसके चित्त को शांति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसके संतापों का अंत नहीं होगा। अब कोई शंका कर सकता है, साहब बहुत सारे लोग हैं जो सनातन परंपराओं को मानते ही नहीं हैं, जो स्वयं को भारतीय नहीं मानते हैं, जिनके यहाँ वेद का, पुराणों का, शिव का स्मरण ही नहीं किया जाता है। संपन्न तो वो भी हैं, शक्तिशाली तो वो भी हैं, और सुखी तो वो भी देखने में आते हैं। तुलसीदास जी महाराज याद दिला रहे हैं, परेवा नराणाम न यावद उमानाथ पादार विंदम भजंती ह लोके। यह माने अस्मिन लोके, और परेवा माने अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में शक्ति, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति और आनंद है, वो या तो इस जन्म में भगवान शिव की आराधना कर रहा है या उसने पिछले जन्मों में भगवान शिव की आराधना की है। बिना शिव की कृपा के ये संप्राप्ति संभव नहीं है। यही बात महर्षि लोमस कह रहे हैं। अरे भैया, जिन भगवान शंकर ने लोक के कल्याण के लिए विष खा लिया, भक्षितम ही गरम ये न, और जिन्होंने अहंकारी दक्ष की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए उसके द्वारा किया जाने वाला यज्ञ नष्ट कर दिया, वो भगवान शंकर। जिन्होंने काल को जला करके खाक कर दिया, वो भगवान शंकर। इस संसार में कौन भगवान शिव के जैसा है? ये बात महर्षि लोमस महात्माओं के समूह में बैठ करके कर रहे थे। अचानक महात्माओं के मन में जिज्ञासा हुई, भगवान एक बात बताओ, हम जानना चाहते हैं, बड़ा कौतूहल हमारे मन में हो रहा है कि भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस क्यों किया, उन्होंने जहर विष क्यों खाया था। महाराज, भगवान शिव तो यज्ञ के संरक्षक हैं, यज्ञ के स्वयं यजमान हैं, यज्ञ कर्म का फल देने वाले हैं, और यज्ञ तो सनातन धर्म की धुरी है। फिर यज्ञ को मिटाया क्यों भोलेनाथ ने? इस प्रसंग में हम जिज्ञासा करते हैं, भगवान हमको सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार उन महात्माओं ने लोमस जी महाराज से पूछा तो उन्होंने जो उत्तर दिया सुने।
बोले ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा प्रेरित होकर के दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपनी कन्या दाक्षायणी, जिनका नाम भवानी भी था, जिनको सती कहा जाता था, उन सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। किनके कहने पर? ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विवाह जब संपन्न हो गया, एक दिन की घटना है, ऐसे ही महात्मा सब बैठे हुए थे नैमिषारण्य तीर्थ में, और अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के दक्ष प्रजापति भ्रमण करते हुए आ गए। जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सब महात्मा और देवता जो विराजमान थे उठ करके खड़े हो गए, सबने वंदन किया, पर भगवान शंकर उठ करके खड़े नहीं हुए। नैमिषारण्यम आगतः एकदा ही सदक्षः, एकदा ही सदक्षो वै नैमिषारण्यम आगतः यदृच्छावशमापन्नो ऋषिभिः परिपूजितः। सब लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, पर भगवान शंकर नाभ्युत्थानाभिवादने, भगवान शंकर ना तो उठ करके खड़े हुए और ना ही दक्ष प्रजापति को नमस्कार किया। आपको एक ऐसी बात बता रहे हैं जो प्रायः ध्यान में कम आती है। कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति आए और उनके आने पर सब खड़े होकर के अभिवादन करें, लेट करके प्रणाम करने लग जाएं, उन सबको उपकृत माने उपकार करने की दृष्टि से, उपकृत करने की दृष्टि से वो महत्वशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं देखेंगे। पर कोई तन करके खड़ा हो, प्रणाम ना करे तो उसी को देखते रहेंगे। 1000 लोग तुमको नमस्कार करें तो 1000 लोगों के प्रणाम से आपका तर्पण नहीं होगा। उनमें से एक व्यक्ति यदि खड़ा है तो आप अतृप्त रह जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, क्षुब्ध हो जाएंगे। अरे भाई, हजारों हजार लोग नमस्कार कर रहे हैं, बहुत है ना, क्यों परेशान होते हो? पर नहीं, वो क्यों नहीं झुका, उसने प्रणाम क्यों नहीं किया? व्यक्ति छोटी सी बात पर उलझा हुआ है। वो दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को देखा, किसने प्रणाम नहीं किया है। ततः क्रुद्धो दक्षो वचनम अब्रवीत, दक्ष प्रजापति क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के ऐसे दुर्वचन बोलने लग गए, अरे सारे संसार के सुर और असुर सब मुझको भृशम माने बारंबार नमस्कार करते हैं, नमंती। बड़े बड़े विप्र वर मुझको नमस्कार करते हैं। नमंति माम विप्रवराः समुत्सुकाः, और कथम यशौ दुर्जनवन महात्मा भूता दिवि प्रेत पिशाच युक्तः। फिर ये भूत प्रेतों से घिरा हुआ शमशानवासी शिव मुझको प्रणाम क्यों नहीं करता? ये निरपत्रप है। पाखंडिनो दुर्जनाः पापशीलाः विप्रम दृष्ट्वा चोद्धताः उन्मदाश्च। ये जो पाखंडी हैं, दुर्जन हैं, पापशील हैं, ब्राह्मण को देख करके जो नमस्कार नहीं करते उनको मार देना चाहिए, और यदि मार नहीं पाओ तो त्याज्याः, उनको त्याग देना चाहिए। एवं विधाहि तस्मादेनं शापितुं चोदितोऽस्मि। ऐसा कह करके, दुर्वचन बोल करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया और कहने लगा कि सब पूरी की पूरी सभा कान खोल करके सुन ले, आज के बाद ये रुद्र किसी भी यज्ञ में भाग नहीं ले सकते। रुद्रो ह्ययम यज्ञ बाह्यो और वृतो में वर्णातीतो वर्ण परो यतश्च। ना तो ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है और ना ये सदाचार संपन्न है।
इसलिए किसी भी प्रकार के किसी भी यज्ञ में शंकर को आज के बाद भाग नहीं प्राप्त होगा। महाराज जैसे ही भगवान शंकर को शाप दिया तो भगवान शिव तो गाली और ताली दोनों से ऊपर है। जो लोग ताली बजने पर बहुत खुश होते हैं वो गाली सुनकर के बहुत परेशान भी होते हैं। उन दोनों बातों का असर भोलेनाथ पर पड़ता नहीं, इसलिए शांत बैठे थे। ये भगवान शिव से सीखना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं होने लगें तो कानों को सुनने की क्षमता से रहित कर देना चाहिए। परंतु नंदी जी महाराज से रुका नहीं गया। नंदी निशम्य तदवाक्यम शैलादो हिरुषान्वितः। नंदीश्वर ने, भगवान शिव के गण ने बड़ी तीव्रता से आक्रोश में भर करके दक्षम शापदम तम महाप्रभम, उस शाप देने वाले दक्ष को बड़ी क्रूर दृष्टि से देखते हुए नंदी जी महाराज ने कहा, यज्ञ बाह्यो हि मे स्वामी महेशोऽयं कृतः कथम तस्य स्मरण यस्य स्मरण मात्रेण यज्ञाश्च सफला ह्यमि। उन्होंने कहा, रे मूर्ख दक्ष, जिन भगवान शिव का स्मरण मात्र करने से बड़े बड़े यज्ञ सफल हो जाते हैं, यज्ञ दान तप तीर्थ सब भगवान का नाम लेने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान शिव को तुमने शाप दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, बताओ किस अधिकार से तुमने भोलेनाथ को शाप दिया? अरे तुम ब्रह्म चापल्या छप्तोयम दक्ष दुर्मते। अरे दुर्मति दक्ष, तुमने भगवान शिव को व्यर्थ में शाप दिया है, जो सारे विश्व का पालन करने वाले हैं। अरे ब्राह्मणादम, उन शिव को शाप दे करके तुमने अपने लिए ही अनर्थ किया है। महाराज नंदी जी महाराज ने जब प्रजापति दक्ष की ऐसे निंदा की, अच्छा नंदी जी महाराज का कार्य क्या है? अभिनंदन करना। नंदयति आनंदयति सर्वान, जो सबको आनंदित करे वो है नंदी। और इस दक्ष का दुर्भाग्य देखो कि सबको आनंदित करने वाले नंदी जी महाराज आज उसका निंदन कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। जो हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठा करते हो, तुम्हारे किसी दुराचरण के कारण उन हाथों में डंडा आ जाए तो ये दोष उन हाथों का नहीं, उन हाथ वालों का नहीं, तुम्हारे कदाचार का है। जो बड़े बुजुर्ग घर के ज्येष्ठ लोग हमारे संरक्षण के लिए परमात्मा ने भेजे हैं, वो यदि तुम्हारे दुराचार से पीड़ित होकर के प्रताड़ित करने की मुद्रा में आ जाएं तो दोष उनका नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य है। कभी कभी हमको बहुत दुख लगता है, जिस सनातन संस्कृति भारतीय परंपरा ने संसार को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव का उपदेश दिया, और ये केवल लिखित में नहीं दिया, ये केवल मौखिक में उपदेश नहीं दिया है, अपितु ये हमारी भारतीय संस्कृति का जीवंत और ज्वलंत क्रियात्मक स्वरूप है। हम अतिथि को देवता कहते नहीं थे, मानते थे। हम माता पिता को देवता मात्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव मात्र प्रार्थनाओं में कहते नहीं थे, अभी तो माता पिता को परमात्मा मानते थे। आज उसी देश में इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो ये हमारी कथनी और करनी की खाई को दिखा रहे हैं। कथनी और करनी के महान अंतर का प्रदर्शन कर रहे हैं।
यदि आपके लिए, आपकी संस्कृति के लिए, आपकी परंपरा के लिए अतिथि देवता होता है तो होटल किस लिए है? यदि आपके लिए वृद्ध जन, माता पिता आपके लिए देवता के जैसे हैं तो फिर ये वृद्धाश्रम किन के लिए है? कोई यदि हमसे पूछे कि हिंदू जाति हजारों वर्षों तक परतंत्र रही और आज भी गुलामी की मानसिकता से पीड़ित है, इन हिंदुओं के पराभव का मूल कारण क्या है? तो हम यही कहेंगे, इसकी जिह्वा पर तो धर्म है पर इसके आचरण में धर्म नहीं है। ये बार बार दावे के साथ तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, तो किस बात से विश्व गुरु थे? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण भारतवर्ष को संसार में विश्व गुरु की पदवी से विभूषित करके सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था? क्या था? हम पहलवानी करते थे क्या? हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई थी इसलिए हम विश्व गुरु थे क्या? न जाने किस आक्रांता की दूषित नज़र से, दूषित दृष्टि से हमारे संस्कार प्रदूषित हो गए, गंदे हो गए, हमको मालूम नहीं। हमारे यहाँ तो किसी मजदूर से, किसी कलाकार से, स्थापत्य कला के विशेषज्ञ से कोई भव्य भवन बनता था तो हमारे यहाँ की संस्कृति थी, उसको सम्मान दिया जाता था, उसको पारितोषिक दिया जाता था, पुरस्कृत किया जाता था, कोई गांव उसके नाम, उसके परिवार के नाम कर दिया जाता था। एक ऐसे लोगों का समूह यहाँ आया कि जिन लोगों ने उनके कहने पर कोई भव्य भवन बनाया, उनके हाथ इसलिए काट दिए गए कि तुम दूसरा ऐसा भवन कहीं और न बना सको। हजारों हजारों मजदूरों से भवन बनवाए गए। बेगारी कराई गई और जब वो भव्यतम भवन इस भाव से बनाए गए मजदूरों के द्वारा कि संसार में ऐसा दूसरा भवन न होगा, हमको पुरस्कार मिलेगा, बनने के बाद में कहा जाओ अपने हाथ दे करके जाओ, क्योंकि कहीं दूसरी जगह तुमने बना दिया तो। ऐसे आक्रांत आए, उन्होंने हाथ काटना शुरू कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में, वहाँ के पुस्तकालय में आग लगाई गई। यहाँ शिक्षा क्षेत्र के, शिक्षा जगत के मूर्धन्य लोग विराजमान हैं, वो जानते होंगे कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की आग बुझी नहीं। 6 महीने तक निरंतर उस पुस्तकालय से धुआं निकलता रहा, लपटें निकलती रहीं। इतना विशाल पुस्तकालय। ये बात तो आपने सुनी होगी, पर क्यों लगाई गई आग ये नहीं सुना होगा। वो जो आक्रांता था, जो आतंकी था, जिसने चोर बन करके, डकैत बन करके, आक्रांता बन करके, दस्यु बन करके भारत पर आक्रमण किया, वो हो गया बीमार। उसका नाम नहीं लेना चाहता। और बीमार हो गया तो उसने अपने हकीमों से कहा कि भाई कोई दवा कराओ। हकीम साथ में चलते थे, उनकी दवा ने असर नहीं किया, ठीक होता नहीं था। उसके सानिध्य में, सामीप्य में, संपर्क में कोई भारतीय व्यक्ति आ गया। उससे परामर्श लिया गया कि मैं बहुत अस्वस्थ हूं, कोई वैद्य है क्या? उस सज्जन ने कहा, महाराज भारतवर्ष के तो गांव-गांव में ऐसे कुशल मंत्रज्ञ, औषधि के जानने वाले, मंत्रों के जानने वाले, मणियों के जानने वाले बड़े कुशल विद्वान हैं। आप यदि अनुमति दें तो मैं किसी वैद्य जी को ले आता हूं। उस दुरात्मा ने कहा कि हम काफिरों के द्वारा बनाई गई कोई औषधि नहीं खावेंगे। हाँ, लगाने वाली औषधि ले आओ, ला सकते हो, खाने वाली नहीं।
सज्जन ने वैद्यों से जाकर के कहा भगवान ऐसी ऐसी समस्या है। और हम सनातनी कैसे हैं ये जानते हैं कि रोगी की कोई जाति नहीं होती, जो आतुर है उसकी कोई जाति नहीं होती, रोगी मात्र रोगी होता है। वैद्य का कर्तव्य है रोग की निवृत्ति करना, वो रोगी कौन है इस पर विचार नहीं किया जाता। इन्होंने कहा कि भगवान ऐसी समस्या है, वो दवा खाएगा नहीं। इस भारतवर्ष के उस मैं मेधा को नमन करता हूँ, उस त्यागमय जीवन जीने वाले महापुरुषों की वृत्ति को, बुद्धि को नमन करता हूँ। उन महापुरुषों ने क्या किया, बोले भाई तुम्हारा जो ये राजा है दवा नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, पर कोई पुस्तक पढ़ सकता है क्या? ये पुस्तक पढ़ सकता है कोई क्या? बोले हाँ, पढ़ने का इसको शौक है, पढ़ सकता है। कई उन वैद्यों ने, विद्वानों ने मिलकर के एक औषधि तैयार की, उस औषधि का पेस्ट बनाया, वो लेह अवलेह बनाया, और अवलेह परिश्रम करके एक पुस्तक के समग्र पन्नों पर लेपन कर दिया। और मात्र इतना कहा कि कोई बात नहीं, केवल इस पुस्तक को पूरा पढ़ ले, जब जैसे ये पुस्तक पूरी होगी वैसे ही तुम्हारा वो राजा है वो ठीक हो जाएगा। तो सज्जन ने लाकर के कहा महाराज केवल ये पुस्तक दी है उन लोगों ने तो, और कहा है जैसे जैसे ये पुस्तक के पन्ने पलटेगा पढ़ेगा वैसे वैसे ठीक होता चला जाएगा। उसने कहा ये दवा सबसे अच्छी है, काफिरों की दवा छूनी भी नहीं पड़ेगी, काफिरों की दवा खानी भी नहीं पड़ेगी, केवल पुस्तक मात्र पढ़ना है और पढ़ने मात्र से मुझको आरोग्य लाभ हो जाएगा। उसने स्वीकार कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नोटों की गड्डी से नोट गिनते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? मुझे आशा है यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्होंने तो ये तो नहीं करते होंगे। कुछ लोग पढ़ते जाते हैं, पुस्तक पलटते हैं, तो फिर जब वो नहीं खुलता ना पन्ना, करते हैं कुछ ऐसा नहीं करते? कुछ लोग नोट गिनते समय पानी रख लेते हैं, वो जिह्वा का स्पर्श नहीं करते। कुछ लोग पुस्तक का पन्ना पलटने के लिए पास में कोई और साधन रखते हैं, जिह्वा से उसका स्पर्श नहीं कराते, क्योंकि हम पुस्तकों को भगवती सरस्वती की मूर्ति मानते हैं, तो कैसे झूठा करेंगे? पर ये विचार भी केवल आपके यहाँ हैं, सब जगह नहीं है। पन्ना कुछ ऐसे थे जिनको पलटने में कठिनाई होती तो वो बार बार ऐसे करता और पलट लेता। जितनी देर में पन्ना पलटता उस पन्ने पर लगे हुए जो अवलेह थे, औषधि के अंश थे, वो उंगली पर आते और उंगली से जिह्वा पर जाते और फिर पन्ना पलटता। उस औषधि का चमत्कारिक लाभ हुआ कि पहले दिन में ही उसको गुणात्मक अनुभव हुआ कि कुछ परिवर्तन आया है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। रुचि इतनी तीव्र हुई कि जो कम पढ़ना चाहता था अधिक पढ़ने लगा। 1 सप्ताह में पुस्तक पूरी हुई और वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सम्मान करूंगा, मैं उनको पारितोषिक दूंगा, इस भावना के बहाने से उन विद्वानों को बुलाया जिन लोगों ने ये पुस्तक दी थी, और बुला करके सम्मान पूर्वक बिठा करके पूछा कि एक बात तो मुझे बताओ, क्या वास्तव में इस पुस्तक मात्र के पारायण करने का कोई लाभ है क्या? इस पुस्तक में कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं क्या कि जिनका पाठ करने मात्र से मैं ठीक हो गया? उन्होंने कहा नहीं साहब, इस पुस्तक में ऐसा कुछ है क्या इसके छूने मात्र से मैं ठीक हो गया? उन्होंने कहा नहीं साहब। तो फिर मैं ठीक कैसे हुआ ये बताओ। उन्होंने कहा साहब, इस पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर हमारी औषधि है, और जैसे ही आपने पन्ना पलटने के लिए जिह्वा का स्पर्श किया, वो पन्नों पर लगी हुई औषधि आपके जिह्वा पर गई, तो महाराज वो प्रसन्न होने के स्थान पर खिन्न हो गया, क्षुब्ध हो गया।
मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया इन काफिरों की बनाई हुई औषधि खा करके मैं जिंदा हुआ। देना चाहिए था पुरस्कार, देना चाहिए था पारितोषिक, करनी चाहिए थी प्रशंसा, बढ़नी चाहिए थी उन विद्वानों की महिमा, और हो गया उल्टा। वो रात भर पड़ा पड़ा सोचता रहा कि जिस संस्कृति को मानने वाले लोगों के ग्रंथों में इतनी अद्भुत विद्या भरी है, उन ग्रंथों के रहने तक हमारा धर्म, हमारा मत, हमारा मजहब दुनिया में एक नंबर का नहीं बन पाएगा। हम कहते हैं भाई तुमको एक नंबर पर आना है तो प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, आगे बढ़ जाओ। किसी को गिरा करके आगे बढ़ने का क्या अर्थ है? न किसी को गिराया न किसी को हटाया, सफ़र जिंदगी का किया धीरे धीरे। जहाँ लोग पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ हम भी पहुँचे मगर धीरे धीरे। हम सनातन धर्म को मानने वाले भारतीय, हम संसार में किसी को गिरा करके, नीचा दिखा करके, हटा करके ऊंचे जगहों पर नहीं जाना चाहते, नहीं जाते। पर दुनिया के आक्रांताओं ने वही किया है। जो जगह ऊंचाइयां महापुरुषों की हैं, उन जगहों से मंदिर हटाए गए, पुस्तकालय जलाए गए, मूर्तियों को विखंडित किया गया, और वहाँ मीनारें खड़ी कर दी गई। हम भारतवर्ष के, हम सनातन परंपरा के संवाहक किसी का अहित नहीं करते। यहाँ चींटी तक को भी दाना डाला जाता है, आटा डाला जाता है, यहाँ नागों तक को दूध पिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति के जैसा संसार में उत्कर्ष कहीं और देखने में आता नहीं। महाराज, जिनको अभिनंदन करना था नंदी जी महाराज, वो दक्ष के दुराचार से पीड़ित होकर के निंदा करने लग गए। आज जो भारतवर्ष की अस्मिता का प्रश्न खड़ा है, उसका मूल कारण कहीं और नहीं, हम खुद हैं। अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर करने की जो संस्कृति हमारे व्यवहार में थी, वो गायब हो गई। भारतवर्ष की इस धरा पर जब वृद्धाश्रमों की एक लंबी श्रृंखला देखते हैं, तो हमें लग जाता है कि हिंदू की कथनी और करनी में अंतर आ गया। और सच पूछो तो यही हमारे पराभव का कारण है, कोई और नहीं है। नंदी जी महाराज ने क्रुद्ध होकर के जैसे ही दक्ष को तिरस्कृत किया, तो नंदी जी महाराज को शाप देने के लिए दक्ष तैयार हो गया। नंदिनम चो शशापाथ दक्षो रोष समन्वितः। अरे तुम जितने भी भगवान शिव के भक्त बनने वाले लोग हो, सर्वे वेद बाह्याश्च वै भृशम, सब वेद बाह्य हो जाओ, वैदिक आचार से शून्य हो जाओ। सप्ताहि वेद मार्गैश्च तथा त्यक्ता महर्षि भी, और तुम महर्षियों के द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवादी हो जाओगे, शिष्टाचार से रहित हो जाओगे, कपाली हो जाओगे। इस प्रकार भगवान शंकर के भक्तों को भी दक्ष ने शाप दे दिया। और जैसे ही दक्ष ने पहले भगवान शंकर को यज्ञ बाह्य होने का शाप दिया, और उसके बाद भगवान शंकर के भक्तों को भी पाखंडी होने का, वेद रहित होने का शाप दिया, तो नंदी जी महाराज क्रुद्ध हो गए और कहने लगे, रे तुमने साधुशील शिव किंकरों को शाप दिया है, बेरस ये जाओ जीवन मैं भी तुमको शाप देता हूं। तुम केवल वेदवाद में रत रह करके नान्य दस्तीति वादिनः, आने वाला समय इतना भयानक आएगा कि तुम वेद का विक्रय करके जीविका चलाने वाले बन करके रह जाओगे, समाज में कहीं तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं होगी।
केवल वेद के भौतिक अर्थ का आलंबन करके केवल और केवल कर्मकांड को, अर्थात जो वास्तविक ध्येय है, लक्ष्य है जीव का, उसको महत्व नहीं दोगे, लौकिकाचार में निरत हो जाओगे। कामात्मानः स्वर्गपराः लोभ मोह समन्विताः, लोभ मोह से ग्रस्त होकर के विभिन्न प्रकार की कामनाओं के जाल में अटके हुए केवल स्वर्ग तक की यात्रा को तुम महत्व देने वाले हो जाओगे, तुम मुक्ति के अधिकारी नहीं रहोगे। हमारे यहाँ शाप देने में भी कैसा अद्भुत भाव है कि मुक्ति के अधिकारी नहीं होगे, पर ऐसा नहीं कि स्वर्ग से वंचित हो जाओगे। वैदिकंच पुरस्कृत्य ब्राह्मणः शूद्र याजकाः, वैदिक होने का अभिमान पाल करके शूद्रों तक का यजन कराने की प्रवृत्ति तुम में देखी जाएगी। आने वाले समय में दरिद्रिनो भविष्यन्ति प्रतिग्रह रता सदा, और इतने दारिद्र के भाव से भर जाओगे कि ये भी विचार नहीं करोगे किससे लें और क्यों लें, कब लें और कहाँ लें। एक बात मैं निवेदन करूं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय। एक बात निवेदन करूं, यद्यपि ये है तो विशुद्ध रूप से ब्राह्मण के लिए, पर हम मनुष्य मात्र के लिए कहे दे रहे हैं, समझ लें बात को। प्रतिग्रह और परिग्रह दो शब्द हैं, एक है प्रतिग्रह और दूसरा है परिग्रह। प्रतिग्रह कहते हैं पात्र और अपात्र का विचार किए बिना किसी से भी कुछ भी ले लेना, हाथ ऐसे कर देना। और ये प्रतिग्रह रूपी जो ग्रह है इतना खतरनाक है कि 9 के 9 ग्रह तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक प्रतिग्रह का प्रेत पीछे लग गया तो तुम्हारा तप भी नहीं बचेगा, जप भी नहीं बचेगा, तुम्हारा स्वत्व और अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ये जो फ्री में भोजन मिलता है, इस भाव से मगन मत होना कि फ्री में मिल गया। संसार में निःशुल्क कुछ मिलता नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी आपको निःशुल्क नहीं मिल सकता, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस बात को गंभीरता से सोचते नहीं, समझते नहीं हैं। सूर्य का प्रकाश भी बिना मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं हो सकता। तुमको मूल्य देने की क्षमता नहीं है तो चमगादड़ बनना पड़ता है, उल्लू बनना पड़ता है। हमारे पास में मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं है, तुम नेत्रविहीन बना दिए जाते हैं। संसार की कोई भी सुविधा, कोई भी सुख, कोई भी संसाधन बिना मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं हो सकता। वो मूल्य द्रव्य का हो, चाहे मूल्य वो तपस्या का हो। आप कहीं भी कुछ भी फ्री जो मिल रहा है, निःशुल्क जो मिल रहा है, वो निःशुल्क नहीं है। कहीं हम प्रत्यक्ष रूप से उसका मूल्य चुकाते हैं, कहीं परोक्ष रूप से मूल्य चुकाते हैं। कहीं हमारा पैसा जाता है और कहीं हमारा पुण्य जाता है, जाएगा जरूर। कोई पैसा कमाने में रह जाता है, कोई पुण्य कमाने में रह जाता है, निःशुल्क कुछ मिल नहीं सकता। प्रतिग्रह वो एक ऐसी व्याधि है, ऐसा मगरमच्छ है जो आपके समग्र अस्तित्व को निगल जाता है। और ये मनुष्य की जो वृत्ति है ऐसे हाथ फैलाने की, इससे बड़ी मृत्यु संसार में कोई नहीं हो सकती। ये हाथ फैलाना और मरना दोनों में से एक चुनना हो तो विवेकी व्यक्ति को मृत्यु चुन लेना चाहिए, हाथ फैलाना नहीं चुनना चाहिए।
ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, ऋषि का ऋषित्व, साधु का साधुत्व मर जाता है जब वो प्रतिग्रह को समझे बिना हर किसी का पदार्थ लेने लग जाता है। और परिग्रह क्या है? आवश्यकता है कि नहीं है, पर मन को व्याधि लगी, बीमारी लगी है, इकट्ठा करे जाओ करे जाओ करे जाओ। और ये हम थोड़े व्यापक रूप में कह रहे हैं, भगवान ने घर बनवा दिया, बढ़िया सुंदर सा, छोटा या बड़ा जो भी घर है, खुली खुली दीवारें अच्छी नहीं लग रही तो बाजार से तमाम तरह का कबाड़ा रोज खरीद के ला रहे हैं और लटकाए जा रहे हैं, दीवारों को भारी करे जा रहे हैं। इतना सामान भर लेते हैं कमरे में, कभी कभी तो इंसान माने मनुष्य को रहने की जगह नहीं बचती। अरे भाई, जितने से काम चल जाए उतना ही संग्रह करो। अनावश्यक संग्रह तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए भार है। अच्छा, एक बात बताओ, भोजन करते करते दांतों में कुछ फंस जाए, आम खाया, आम का रेशा दांतों के बीच में फंस जाए, तो जब तक दांतों के बीच में वो फंसा रहता है तब तक तुमको चैन आता है क्या? अब जिन लोगों के दांत नहीं रहे होंगे वो क्या हम तो फायदे में हैं। अरे भाई, आज फायदे में हो पर कल तो ये घटना का अनुभव हुआ ही होगा। ऐसा कौन होगा जिसके भोजन करते दांतों में कुछ ना फंसा हो? दांतों में फंसा हुआ रेशा जब तक निकलता नहीं तब तक व्यक्ति को चैन आता नहीं है। आंख में कुछ गिर जाए, बहुत छोटा सा कण जैसा कुछ, जब तक आंख से वो नहीं निकलता तब तक चैन आता है क्या? मुझे लगता है तुमको चैन आता है, इसलिए हाँ नहीं कर रहे। चैन आता है क्या? उंगलियों में कोई धांस लग जाए, कुछ फंस जाए नाखून के बीच में, जब तक निकले नहीं तब तक चैन आता है क्या? पाँव में कांटा लग जाए, जब तक निकले नहीं तब तक चैन आता है क्या? पर भीलवाड़ा वालों के यहाँ पाँव में कांटे लगेंगे ही क्यों? ये तो बेचारे गांव के लोगों के जो गायों के पीछे भागते, गाय चराते, उनके लगेंगे, तुम्हारे क्यों लगेंगे? पर पैरों में कांटा लगने का कुछ अनुभव है? आचार्य जी, अनुभव है थोड़ा बहुत? नहीं है। जब तक वो कांटा निकलता नहीं तब तक चैन नहीं आता। एक कांटा असावधानी में लगता है, बड़ा दर्द देता है, और दूसरा कांटा उससे बढ़िया और मजबूत हम तोड़ के लाते हैं, या सुई उससे ज़्यादा मजबूत लोहे की ढूंढते हैं, या पिन लाते हैं, अपने आप जान करके चुभाते हैं, और वो असावधानी में लगे हुए कांटे को निकाल करके सावधानी से कांटा चुभाते हैं या सुई लगाते हैं तो दर्द नहीं होता है। जागते हुए कांटा लगा रहे हो, दर्द नहीं हो रहा है, और असावधानी में लगा हुआ कांटा बहुत दर्द दे रहा है। हमारा कहने का उद्देश्य ये था कि इतना सा छोटा सा कांटा इतने बड़े शरीर के एक हिस्से में लगा और चैन नहीं लेने दे रहा है। इतनी बड़ी आंख के एक कोने में छोटा सा कोई कण गिर गया है, वो चैन नहीं लेने दे रहा है। इतने बड़े मुख के एक दांत के किसी हिस्से में छोटा सा कोई रेशा फंस गया और चैन नहीं लेने दे रहा है। आप छोटे से मन में पूरी दुनिया का बोझा रख करके चैन से बैठना चाहोगे तो चैन मिलेगा? पूरा घर, उस घर में रहने वाले सब लोग, किसने खाया, कौन सोया, कौन गया, कौन जगा, कौन मरा, कौन जिया, ये तमाम तरह की बीमारियां मन पर छाती पर पाट रख करके जी रहे हो, और फिर कहते हो मुस्करा नहीं पा रहे साहब। महाराज, है तो सब कुछ, घर भरा पूरा है, बहुत आनंद है, पर पता नहीं क्यों मन खुश नहीं रहा। अरे कहाँ से रहेगा खुश भाई? आपके आसपास नहीं, आपके अंदर समाधान है, पर आप जगे ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि नाव में पानी का आना खतरा है,
पानी में नाव का आना कोई खतरा नहीं है। संसार में हम रहें तो कुछ बुरा नहीं है, कुछ खतरा नहीं है, पर यदि हमारे अंदर संसार आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जागने की बात करो, जागने का चिंतन करो। भागना कोई समाधान नहीं है, पलायन कोई समाधान नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज, ये जो दो हैं, प्रतिग्रह और परिग्रह, बिना मतलब के इकट्ठा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हर नगर में एक घर हो, कोई अंत है क्या? वर्ष भर में हम अपनी बात सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि कितने स्थान ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 वर्ष हो गए, जहां पहुंच नहीं पाए, एक पल के लिए नहीं जा पाए। हम किसी दूसरे का उपहास नहीं कर रहे, हम दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे, अपनी कर रहे हैं। 2-2, 3-3 वर्ष हो जाते हैं, एक स्थान पर एक रात नहीं गुजार पाते। और हम या तो सपने देखते हैं या हमको सपने दिखवाए जाते हैं कि हर तीर्थ में, हर नगर में तुम्हारा कोई अपना ठिकाना हो। भैया क्या होगा? जितने व्यक्तियों से तुम्हारा नाता जुड़ता जाता है, जितने ठिकाने तुम बढ़ाते जाते हो, अपनी छाती पर एक नया खूंटा गाड़ते जाते हो, कैसे चैन से बैठेंगे? एक घर है, 2 कमरे का हो चाहे 200 कमरे का हो, बताओ क्या करोगे? सारे कमरों में एक साथ कोई रह लेगा क्या? आखिर रहोगे तो एक ही कमरे में, और पूरे कमरे में कौन रहेगा? आखिर रहोगे तो एक, जितने में बिस्तर है उतने पर ही, और पूरे बिस्तर पर भी कौन सोवेगा? आपकी आधी सैया भी खाली रह जाती है, आधी पर तुम लेट पाते हो और आधी खाली पड़ी रह जाती है। मर्जी तुम्हारी है, चाहे कितना भी समेटते जाओ, पर जीवन जीने के लिए बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं थी, नहीं है, और ना ही बहुत की आवश्यकता होगी। बिस्तर भी आधा खाली रह जाता है। फिर भी इच्छाओं का अंत। प्रतिग्रह और परिग्रह व्यक्ति को पशु से भी गया बीता बना करके छोड़ देते हैं। इसलिए सरल शब्दों में कहें तो कहां से लेना है और कहां से नहीं लेना, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्यों लेना है क्यों नहीं लेना, कब लेना है कब नहीं लेना, इन बातों पर जागते हुए विचार करना चाहिए। पता ही नहीं है क्यों ले रहे हैं। प्रतिग्रह और परिग्रह व्यक्ति को पशु से भी गयाबीता बना करके छोड़ता है। और यही शाप नंदी जी महाराज ने दक्ष को निमित्त बना करके उनका समर्थन करने वाली समग्र एक जाति विशेष को दे दिया। ये दक्ष के चक्कर में सारे ब्राह्मण लपेटे में आ गए। सब दरिद्री हो जाएंगे, प्रतिग्रह लेने में लग जाएंगे, सूत्रों का यजन कराने वाले हो जाएंगे। और हे दक्ष, केचित भविष्यन्ति ब्राह्मणाः ब्रह्म राक्षसाः। लोमस जी महाराज कहते हैं, ऐसे जब नंदी ने क्रोध होकर के विप्रों को शाप दिया, अथा आकर्ण्येश्वरो वाक्यम नंदिनः प्रहसन निव। भगवान शंकर थोड़े असहज जैसे हो गए। शिव का अर्थ है जहां मंगल हो, जहां कल्याण हो, जहां आनंद हो। और जहां मंगल नहीं है, आनंद नहीं है, कल्याण नहीं है, जहां भद्र नहीं है, वहां भगवान शिव नहीं हो सकते। जहां अभद्रता आएगी, जहां अशांति आएगी, जहां कलह आएगी, वहां शिवत्व नहीं रहेगा।
इसलिए भगवान शंकर ने नंदी को रोका, नंदी को रोक करके कहा, महादेव कहते हैं कोपम नारहसि वै कर्तुम ब्राह्मणान प्रति वै सदा। अरे नंदी, एक व्यक्ति से असंतुष्ट होकर के समग्र जाति को शाप देने का औचित्य क्या है? ब्राह्मणों के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणा गुरवो ह्येते वेदवाद रताः सदा, वेदवाद रताः सदा। अरे नंदी, तुम ये बात कैसे भूल गए? ब्राह्मण तो सकल प्रपंच के आचार्य हैं, वो तो मार्गदर्शक है। और समझ लेना, जिस समाज का अग्रगण्य बनने का सौभाग्य पाने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है, वो समाज अपने आप कुमार्ग पर चलने लग जाता है। आज समाज में ब्राह्मण का आदर नहीं है, ब्राह्मण का महत्व कम हो गया है। वो किसी को रो करके न दिखाए, उसका मूल कारण वो स्वयं है। त्याग रहित, तपस्या रहित, ज्ञान रहित, विद्या रहित, वैराग्य रहित ब्राह्मण किसका हित करेगा? जो अनुग्रह और निग्रह करने की क्षमता से रहित है, वो ब्राह्मण किसका भला करेगा? जिसके साप में ये दम नहीं है किसी का तत्काल नियंत्रण कर सके, और जिसके अनुग्रह में, जिसकी कृपा में, वरदान में शक्ति नहीं है किसी के दुखों का समन सद्य कर सके, वो ब्राह्मण तो तिरस्कृत होगा ही होगा। शापानुग्रह रहित ब्राह्मण वो केवल कहने के लिए है। इसलिए अरे नंदी, तुम ऐसा मत करो। वेदो मंत्रमय साक्षात तथा सूक्तमयो भृशम सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम तस्मान्नात्मविदो निंद्या आत्मैवाहन्न चेतरः। अरे ब्राह्मण तो मेरी आत्मा है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आत्मविदो निंद्या न आत्मैवाहम न चेतरः। उन ब्राह्मणों की आत्मा मैं हूँ, मेरी आत्मा हो। कोयम कस्तन क्वचाहम वै कस्मात् क्षप्ता हि वै द्विजाः प्रपंच रचनां हित्वा बुद्धो भव महामते। भगवान शंकर ने कहा, अरे नंदीश्वर, कौन किसको कब साप देता है ये मेरे हाथ में है, इन पर क्रुद्ध मत हो। इस प्रकार भगवान शंकर ने नंदीश्वर जी महाराज को शांत किया। एवं प्रबोधितस्तेन शंभुना परमेष्ठिना विवेक परमो भूत्वा शैलादो ही महातपः। शैलाद माने नंदीश्वर जी महाराज शांत हो गए और भगवान शंकर के साथ में परमानंद संप्लुप्त होकर के उस स्थान को छोड़ करके चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष तो महाराज क्रोध के मारे इतना सब हो गया, होठ फड़फड़ा रहे हैं, स्वयं को बड़ा अपमानित अनुभव कर रहे हैं। इसलिए रुषाविष्टः ऋषियों से घिरे हैं, परंतु चित्त को चैन नहीं है। क्रुद्ध होकर के उस स्थान को त्यागा और अपने भवन में चले गए, घर में चले गए। एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज ब्रह्मज्ञानी को क्रोध आता है कि नहीं आता? दक्ष प्रजापति को इतना बड़ा पद मिला, नंदीश्वर भगवान शिव के संग रहते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि संसार में और क्या होगी? महाराज यदि ब्रह्मज्ञानी को, भगवान के भक्त को क्रोध नहीं आता तो दुर्वासा जी महाराज को क्रोध क्यों आता है? क्या वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है? ये दक्ष प्रजापति की ये हालत ऐसी कैसे हो गई? प्रणाम नहीं मिला तो आक्रोश में भर गए। नंदीश्वर जी महाराज दक्ष प्रजापति के क्रोध को देख करके खुद भड़क उठे। ऐसा तो सामान्य मनुष्य भी नहीं करता जैसा इन लोगों का व्यवहार है। ये क्या मामला है? इसी बीच में एक बात कह दें, हम फिर भूल जाएंगे।
एक बात बताओ, आग लगी हो तो उसको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी डालो, है पानी डालो। पानी डालना पड़ेगा। और किसी के अंदर क्रोध की आग लगी है तो क्या करोगे? पानी डालो। जाके करके देखना, पता चल जाएगा। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला गुस्सा हो गया है तो फिर हम उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल करके बताते हैं। उसने 4 गाली दी है तो हम 14 गाली देना जानते हैं। वो 1 फुट कूदता है तो हम 2 फुट कूदना चाहते हैं। नादान से नादान मनुष्य भी जलती हुई आग को बुझाने के लिए पानी लाता है, और हम दुनिया के समझदार लोग ऐसे हैं जो जली हुई आग को बुझाने के लिए और उससे दुगनी आग लाना चाहते हैं। आग से आग बुझती नहीं है तो क्रोध से क्रोध कैसे बुझ जाएगा? इसलिए जब किसी व्यक्ति को क्रोध में देखो, आक्रोश में देखो, तो और अधिक करुणा से, और अधिक क्षमा से, और अधिक शीतलता से, और अधिक सहन शक्ति से भर जाओ। ईंधन रहित स्थान पर पड़ी हुई आग अपने आप शांत हो जाती है। और हम करते उल्टा है, जो क्रोध में भरा है और अधिक ईंधन डालते हैं और अधिक उसको प्रेरित करते हैं। प्रश्न लौट करके आता है, क्या ब्रह्मज्ञानियों को भी क्रोध आता है? आता है कि नहीं? क्रोध की 4 अवस्थाएं महापुरुषों ने बताई। एक अवस्था है पानी पर खींची हुई लकीर के जैसी, ध्यान से सुनना। एक अवस्था है पानी पर खींची हुई लकीर के जैसी, और दूसरी क्रोध की अवस्था है बालू पर खींची हुई लकीर के जैसी, रेखा के जैसी। तीसरी अवस्था आती है कच्ची मिट्टी, जो पक्की मिट्टी होती है, मिट्टी पर खींची हुई काटी गई रेखा के जैसी। और चौथी अवस्था होती है पत्थर पर, पत्थर होता है पत्थर, उस पर काटी गई रेखा के जैसी। पत्थर टूट जाता है पर उस पर खींची गई जो रेखा है वो नहीं मिटती है। पानी पर खींची गई लकीर ऐसी है कि अब खींची और फिर तुरंत खत्म हो गई। जो जितना प्रेम और करुणा से भरा होगा, जितना अधिक भगवान की कृपा से जो भरा होगा, उसको पहले तो क्रोध आवेगा ही नहीं, और आ गया तो ऐसा ही जैसे आया और कब गया पता न चले। जो उसकी अपेक्षा कम भगवत कृपा से उपकृत है, जिसको थोड़ा संसार से ज़्यादा संबंध है, उसका जो क्रोध है वो ऐसा है जैसे बालू पर, रेत पर रेखा खिंच गई तो कुछ देर तक है, पर एक हवा का झोंका आया तुरंत मिट जाती है। तीसरी अवस्था क्रोध की वो है जो वर्ष तक चलती है, महीनों वर्षों चलती है, पर आखिर मिट्टी पर खींची गई रेखा है, मिट जाएगी। और चौथी अवस्था ऐसी है जो बूढ़े हो जाएं, मरने को पड़े हैं, परंतु अभी भी उस शत्रुता को भूले नहीं हैं, और अपने बच्चों से कह के जाते हैं, बेटा ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था, इनके साथ ऐसा करना है। वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाते हैं अपनी आग को, जलो, हम तो पूरी जिंदगी जले, अब बेटा तुम जलो। तो किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को क्रोध आता भी होगा तो एक पल के लिए, किसी का अनुशासन करने के लिए, किसी का हित साधन करने के लिए, अन्यथा महापुरुषों को क्रोध नहीं आता। तो भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तो तुरंत नंदीश्वर जी शांत हो गए, चले गए, परंतु दक्ष प्रजापति के चित्त में क्रोध की आग जल रही है। अपने घर में पहुंच गए, परंतु रुषान्वितः, अभी क्रोध नहीं गया, श्रद्धा का परित्याग कर दिया, और शिव, भगवान शिव की पूजा करने वालों को जहाँ जहाँ पाते हैं वहाँ वहाँ उनकी निंदा करने लग जाते हैं। अब दक्ष की दशा, दक्ष का मतलब है जो बहुत कुशल है, अंग्रेजी में दक्ष का मतलब हो गया एक्सपर्ट। उन्होंने अपनी समग्र ऊर्जा को, अपनी समग्र कुशलता को
किस कार्य में लगा दिया? जहां भगवान शंकर के भजन करने वाले लोग मिलते वहीं उनकी निंदा करने लग जाते। वो नराधम जहां जहां जाए शिव पूजकों की निंदा करे। सर्वैर महर्षि भी रूपेत्य स तत्र सर्वम देवम निनिंद न बभूव कदापि शांतः। अब एक और काम करने लगा, उसने बड़ी बड़ी सभाएं कराना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े उच्च कोटि के वक्ताओं को बुलाता और जगह जगह सिर्फ एक ही कार्य, शिव की निंदा, निंदा और निंदा। जो भगवान शंकर की निंदा नहीं करता था उसको अपने आयोजन में वक्ता के रूप में बुलाता ही नहीं था। और धोखे से कोई आ जाए तो सड़ी हुई माला पहनाता और फटी हुई चादर उड़ाता और दक्षिणा कम दे करके धक्का देते, चल अब आगे मत आना। निनिंद न बभूव कदापि शांतः। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ मनुष्य कभी शांत नहीं हो सकता, तो दक्ष भी शांत नहीं होता। स्कंद पुराण का जो 81,000 श्लोकों वाली संहिता है, उसमें प्रथम महेश्वर खंड में जो केदार खंड है उसका प्रसंग चल रहा है और उस प्रसंग में ये प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। लोमस जी महाराज कहते हैं एक दिन की बात है, उस दक्ष प्रजापति ने एक बड़े विशाल यज्ञ को करने का संकल्प लिया। ऐसा यज्ञ करूंगा कि भूतो न भविष्यति, संसार में पहले कभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा नहीं। और संकल्प मन में एक ही है कि सबको बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाना। बड़ी योजना के साथ में सब देवताओं को निमंत्रित कर लिया, बड़े बड़े महात्माओं को सबको बुलाया, पर चुन चुन करके भगवान शंकर के जो भक्त महात्मा थे उनको नहीं बुलाया। और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सब ऋषि माने वशिष्ठ आदि सभी महात्मा आ गए। वशिष्ठ जी महाराज आए, अगस्त्य जी महाराज आए, कश्यप आए, अत्रि आए, महाराज दधीची भी आए। महात्माओं ने दक्ष को समझाया, अरे दक्ष, यज्ञ करना तो अच्छा है, पर किसी का तिरस्कार करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए यज्ञ करना अच्छा नहीं है। भाई हम तो महात्मा हैं, दक्ष तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सो करो, पर सत्य बात तो कहेंगे। वामदेव जी ने समझाया, दधीची जी महाराज ने बहुत समझाया, देवताओं ने आकर के दक्ष प्रजापति को समझाया, परंतु नहीं माना। विद्याधर आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, अप्सराएं आई, महाराज ब्रह्मा जी महाराज आए, ब्रह्मा लोक पितामह, और वैकुंठ से भगवान विष्णु चल करके आ गए। देवराज इंद्र आ गए, चंद्रमा रोहिणी के सहित आ गए, वरुण आ गए, पुष्पक पर बैठ करके कुबेर आ गए, मृग पर आरूढ़ होकर के मरुत आ गए, अग्निदेव आ गए, सब कोई आए, पर नहीं आए तो केवल और केवल भोलेनाथ नहीं आए। अपने बड़े बड़े दिव्य भव्य विमानों पर बैठ करके जब माताएं यज्ञों के लिए जा रही थीं, तो माताओं का स्वभाव है, माता स्वभाव से गीतमयी है। जैसे ही उनको उत्सव में जाने का संदेश मिलता है तो उनको नैसर्गिक प्रसन्नता होती है और स्वाभाविक श्रृंगार करने का भाव बनता है। उस श्रृंगार का उद्देश्य होता है, मैं भगवान के लिए श्रृंगार कर रही हूँ। बड़े दिव्य श्रृंगारों से संपन्न, अलंकारों से, आवरणों और आभरणों से संपन्न माताएं मांगलिक गीत गाती हुई अपने अपने विमानों पर बैठी और यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रही हैं।
सब चल करके वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनकले तथा कनखल में आ गए। ये कहां पर है कनखल? हरिद्वार। हरिद्वार में आ गए। स्थान तो बहुत समझदारी से चुना। यदि बद्रीनाथ में या केदारनाथ में या कहीं ऊपर करते तो नीचे के लोगों को जाने में परेशानी होती, और कहीं काशी आदि में करते तो ऊपर वालों को आने में बहुत परेशानी होती। इसलिए ऊपर वाले आ जाएं और नीचे वाले भी आ जाएं, बीच में जगह चुनी, इसलिए वो हरिद्वार है या हरिद्वार है। भगवान शंकर या भगवान विष्णु के घर का दरवाजा। कनखल में बड़े बड़े दिव्यात्माओं का, महात्माओं का समायोजन हो गया। बड़े बड़े देवताओं ने अपने आश्रय स्थान बना लिए। बड़ा दिव्य समारोह है। उस समारोह में दधीची जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। महात्मा कुछ आपस में तो चर्चा कर रहे थे, भाई सब आए, शंकर क्यों नहीं आए। पर दक्ष अहंकारी था, सबको आंख दिखा देता था, इसलिए संकोच के मारे लोग क्यों जाएं। कोई कोई मूर्ख अहंकारी पदासीन व्यक्ति होता है तो भद्र लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं। एक बात और कहूं, जब तुम्हारा हित चाहने वाले लोग, जब सज्जन वृंद जो तुम्हारे हितैषी हैं, वो तुमको परामर्श देने में संकोच का अनुभव करने लगे तो समझ लेना तुम्हारे पतन का प्रारंभ हो गया। आपके अकारण हितैषी लोग, शुभचिंतक लोग तुमको परामर्श देने से पहले यदि सोचने लग जाएं तो समझ लेना तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया। कहूं कि ना कहूं, मानेगा कि नहीं मानेगा, कहीं तिरस्कार तो नहीं, इस भय के मारे चुप रहने लग जाएं तो दुर्दिन प्रारंभ हो गए। परंतु दधीची जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। उन दधीची जी महाराज ने कहा, रे भाई ये सब देवता आए हैं, महात्मा आए हैं, लोकपाल आए हैं, फिर भी इस यज्ञ की वैसी शोभा नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। दक्ष, रोज रोज यज्ञ नहीं होते, और ये बड़ा अपूर्व अवसर है। मेरी बात यदि मानो तो सुनो, भगवान शंकर के बिना ये सब आयोजन ऐसा ही सूना है जैसे जल के बिना नदी सूनी होती है, फल के बिना वृक्ष की कोई शोभा नहीं होती। मेरी बात मान दक्ष, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूं। शिव के बिना ये यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा। अरे जिनके रहने से मांगल्य की वृद्धि होती है, मंगल का उद्भव होता है, उसके बिना ये यज्ञ कैसे संपन्न होगा। वृषध्वजो नीलकंठः कपर्दी, ये भगवान शंकर तो समग्र अमंगलों का शमन करने वाले हैं, इसलिए अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो बड़े सरल हैं। अनजाने में भूल हुई हो या जान कर के भूल हुई हो, जाओ उनके चरणों में पड़ जाओ, उनको मना कर के लाओ। स्वयं जाओ अथवा इंद्र, विष्णु अथवा ब्रह्मा जी महाराज को भेज करके बुलाओ, परंतु महेश्वर भगवान शिव को लेकर के आओ। दाक्षायण्या समेतम तमानयद्धुन्तरान्विताः तेन सर्वं पवित्रं स्यात् शंभुना योगिना भृशम। दाक्षायणी भगवती सती के साथ भगवान शिव को शीघ्र लाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इन शब्दों को सुनकर के दक्ष के तो आग लग गई। उसने कहा, बाबा तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो रास्ता नापो, उपदेश मत दो। जहाँ साक्षात नारायण भगवान विष्णु बैठे हों, जहाँ प्रजापति ब्रह्मा बैठे हों, जहाँ देवराज इंद्र बैठे हों, जहाँ भृगु वशिष्ठ आदि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा बैठे हों, वहाँ भी यज्ञ की सफलता में संदेह करते हो।
इसलिए आपको रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। दधीची जी महाराज ने शाप दे दिया, जाओ, तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे इस यज्ञ का विनाश करके रहेगा। ऐसा कह करके दधीची जी महाराज चले गए। पर दक्ष ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, एक गंदगी अपने आप खत्म हो गई, कम हो गई, बहुत बढ़िया। इधर यज्ञ के समग्र कार्यों को मूर्त रूप दिया जाने लगा। लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने में लग गए। शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल होगा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव एवं समस्त मालावन माला रुंड माला धारी बोले रुंड माला चंदन मृग मद चंद बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। अंबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। मध्य तुकमंड चक्रत सोमकार देव बोले भोले नाथ सदा हर गंगे धारा ओम हर 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 महादेव। जलिनीशीतलीकरणं पुष्पै देवाग्निवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम्। गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रात् प्रचोदयात्। गन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। जय हो, नाश हो, सद्भाव हो, कल्याण हो, जय हो, बंद हो, जय हो, जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, महामहोत्सव की जय हो, पुराण की जय हो। पार्वती पदये हर 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 महादेव।